अब देखो बेसिकली अभी तक हमने जितना भी काम किया है ना, कलर्स, इन टर्म्स ऑफ कलर्स, ठीक है, हमने सिर्फ एक तरह के कलर पे काम किया। अगर आपसे कोई सवाल करता है ना कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कलर्स आर, कि भाई कलर्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलर्स। ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है भाई कौन कौन से। अब पहला होता है आपका सॉलिड। कौन सा होता है आपका? सॉलिड। सॉलिड मीन्स के बिल्कुल मतलब एक ही टाइप का सॉलिड कलर हो, जो कि अभी आप पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने ब्रश यूज किया, ठीक है, आपने ना पेन बकेट यूज किया, ठीक है, आपने ब्रश यूज किया, आपने पेन बकेट यूज किया, तो आप यहाँ पे आके देखो आपके एक वक्त में एक ही तरह का कलर हो रहा है। ठीक है। तो इस कलर को हम क्या कहते हैं? सॉलिड कलर कहते हैं। ठीक है। अब एक कलर आपके पास होता है जिसको आप क्या कहते हो? ग्रेडियंट। ठीक है। दूसरा कलर कौन सा होता है आपके पास? ग्रेडियंट कलर होता है। अब सॉलिड में और ग्रेडियंट में फर्क क्या है? ठीक है ना, जब आप एक वक्त में एक तरह का कलर यूज करते हो ना, वो आपका सॉलिड कलर कहलाता है। जब आप एक वक्त में एक से ज्यादा कलर किसी चीज पे, किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो चीज बेसिकली क्या कहलाती है? वो आपकी ग्रेडियंट कहलाती है। कि आप एक वक्त में एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा दो भी है, एक से ज्यादा 200 भी है, एक से ज्यादा 2000 भी है, फिर उस चीज की आपकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन बस ये होता है कि भाई एक कलर है तो सॉलिड है, अगर एक से ज्यादा है तो वो क्या है? आपका ग्रेडियंट है। क्लियर हुई यहाँ तक बात? अच्छा, अब देखो आप यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे आके देखो, जहाँ पे आपका पेंट बकेट टूल होता है ना, उसी के ऊपर एक टूल होता है जिसको आप क्या कहते हो? ग्रेडियंट टूल। ठीक है, जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब ये काम किस तरीके से करता है? ये काम बेसिकली ये करेगा कि भाई एक वक्त में ना आपके एक से ज्यादा कलर को ये आपके ऑब्जेक्ट पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। किस किस तरीके से? एक तो पहला तरीका हो गया आपका ये वाला, हो गया लाइक दिस। ये देखो, ये क्या हो गया आपने, अब एक वक्त में ये एक से ज्यादा कलर कर रहा है। इसका काम करने का तरीका ऐसे है कि आप इसको सिलेक्ट करके रखो, क्लिक करके ड्रैग करोगे तो देखो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ड्रैग करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसका तरीका क्या है अप्लाई करने का, कलर की सेटिंग्स हम इसकी किस तरीके से करते हैं। कि ये इसका कलर पैलेट है। अब यहाँ पे पहला कलर कौन सा है? रेड है। दूसरा कौन सा है आपका? ग्रीन है। मतलब ये तो समझ में आ गया ना, बड़ा आसान सा है ये। अब ये आप ग्रेडियंट टूल लेते हो ना, ये क्या कहलाता है? स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है। मीन्स जो लेफ्ट साइड से कलर है, कोई भी कलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कहलाएगा? आपका स्टार्टिंग कहलाएगा, स्टार्टिंग कलर कहलाएगा। ये कलर कौन सा कहलाएगा? आपका एंडिंग कलर कहलाएगा। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रेड आ रहा है और यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। मीन्स ये इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है ये ऐसा ही रहे। अगर मैं टॉप से क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो टॉप पे कौन सा कलर आएगा और बॉटम पे ग्रीन। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। कहीं इसी तरीके से आप यहाँ से लेके आना चाह रहे हो तो राइट पे कौन सा कलर होगा और लेफ्ट पे कौन सा होगा? ग्रीन। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट है। कलर कोई भी हो, मतलब फर्क नहीं पड़ता, जो पहले वाला होगा वो स्टार्टिंग कलर होगा। तो हम ड्रैग करेंगे उस चीज को। ठीक है, क्या ना समझ में आया? अब दूसरा सवाल है कि आपके कितने टाइप के ग्रेडियंट्स होते हैं? ठीक है, कितने टाइप से आपके क्या होते हैं? ग्रेडियंट्स होते हैं। अब आपका जवाब है भाई ये वाला जो वर्जन है ना, इसमें 5 है। अब जैसे कस्टमाइज कर करके 2 रख दिए, तो हम पांचों भी पढ़ेंगे, और वो जो 2 अभी यूज हो रहे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो होता है आपका लीनियर। लीनियर क्या करेगा? आपके कलर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक कलर इधर है, दूसरा कलर इधर है। ठीक है। एक होता है रेडियल। रेडियल क्या करेगा? आपके कलर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा कि भाई एक जगह आपका रेड होगा और दूसरी जगह आपका सर्किल में, सॉरी, एक कलर आपका सर्किल में होगा, दूसरा आपका बैकग्राउंड में, इस तरीके से। अब जितना छोटा रखेंगे उतना छोटा रहेगा, जितना बड़ा ट्रैक करेंगे उतना बड़ा वो इस तरीके से आपका होता चला जाएगा। जो अब स्टैंडर्ड है ना, जो कि वेबसाइट्स वगैरह में भी यूज होते हैं, वो आपके 2 होते हैं, लीनियर और रेडियल। नाम कैसे ध्यान में रहेंगे? माउस लेके रखोगे यहाँ पे तो लिखा हुआ भी आ जाएगा इसके ऊपर पे, ये लीनियर है और ये आपका कौन सा है? रेडियल है। ठीक है। अब एक होता है आपके पास एंगल। एंगल क्या करेगा? लाइक दिस, इस तरीके से पूरा एक प्रोसेस शो करवाएगा कि भाई रेड से लेके ग्रीन तक ये कैसे पहुंचा। ठीक है।
अब यहाँ पे आके एक है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट क्या करेगा, उस तरीके से आपके कलर्स को रिफ्लेक्ट करेगा। भाई ग्रीन है, रेड है, फिर आपका क्या है, ग्रीन है, वह रिफ्लेक्ट कर रहा है एक कलर को, दोनों में से एक कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, अब इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और होता है जिसको आप क्या कहते हो, डायमंड। डायमंड में और रेडियल में कोई फर्क नहीं है, बट डायमंड क्या कर रहा था, आपका सर्किल शो कर रहा था, ये क्या करेगा आपका इस तरीके से डायमंड शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक आपका रेडियल अप्लाई, ये डायमंड अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गए 5 टाइप के इसके कलर्स। अब आप बोलोगे सर, मतलब हमारा जो सवाल था, मतलब कि हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, दो या दो से ज्यादा, कि भाई यहाँ तक तो दो तो हमने अप्लाई कर ली है, अब दो से ज्यादा किस तरीके से अप्लाई होगा, सवाल हमारा ये भी होता है। ठीक है, दो से ज्यादा कैसे अप्लाई होंगे। तो उसका तरीका सिंपल सा ये है कि आप ये जो प्लेट है ना, कलर प्लेट, कलर पैलेट जिसको हम कहते हैं, इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपको ग्रेडियंट एडिटर ओपन करके दे देगा। अब आप बोलोगे सर ये तो मतलब कस्टमर हमारा अपनी मर्जी के कलर लगाने हैं, वो कैसे लगाए। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा भाई, इस पॉइंट पे है ना, आप एक काम करो, लेट से आप ये वाला कलर अप्लाई कर दो, ये थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है। ठीक है ना, आ रहे हैं इन अल्लाह मा साबरी, थोड़ा सबर, क्लास खत्म नहीं हुई है, स्टार्ट हुई, ये तो सबर सबर से सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आके हमने कहा भाई हमें ये वाला कलर दे दो, यहाँ पे थोड़ा सा पर्पल टाइप का। ठीक है ना, वो डार्क में आ रहा था, ये इसमें आ रहा है, इसको हमने कर दिया ओके। अब देखो ये चीज हमारी यहाँ पे इस तरीके से आएगी, तो देखो अब ये हमारा कितना अच्छा बैकग्राउंड है। सही है ना। अब अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये पॉइंट्स होते हैं, कलर स्टॉपर कहलाते हैं हमारे। क्या कहलाते हैं हमारे, कलर स्टॉपर। ये कलर्स को होल्ड करके रखते हैं भाई, यहाँ तक इस पॉइंट पे ये कलर जाएगा, यहाँ तक इस पॉइंट पे ये कलर जाएगा। तो अब देखो, हम रेडियल पे भी अप्लाई करेंगे तो यही दो कलर्स आएंगे। ठीक है ना, बट अलग उसके रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऐसे आएंगे। ठीक है ना, और डायमंड करेंगे तो ये इस तरीके से आपके कलर्स आ जाएंगे लाइक दिस। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कलर्स को अपनी वेरिएशन के अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हो। अब आप कह रहे हो कि भाई ये वाला ज्यादा में, ये वाला ज्यादा चाहिए। ठीक है ना, मतलब एक कलर को हम ज्यादा एक्सेस देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, एक कलर को थोड़ा सा कम एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो वो चीज आपकी किस तरीके से होगी। तो आप यहाँ पे आगे सिलेक्ट करते हो, या तो इसको सिलेक्ट करो या इसको सिलेक्ट करो, मतलब ये दोनों अलग अलग, ये आपके मिड पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, आपने क्या कहा कि भाई ये वाला जो पर्पल है ना, इसको थोड़ा सा आपने पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा आप आगे ले गए, मीन्स आपने इसको क्या कर दिया, 70% तक इसको आपने कर दिया, चलो 60% कर देते, मीन्स अब इस कलर का एक्सेस ज्यादा हो गया। ठीक है ना, अब हम इसको ओके करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से देखो उस कलर का शेड आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है ना, प्रीवियस में 50-50 था, अब आप किसी को भी ज्यादा किसी को भी कम कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा जी, अब एक चीज और है। अब वो चीज ये है कि जैसे कि आपका सवाल कि भाई अगर तीसरा कलर भी हमें ऐड करना है, चौथा भी ऐड करना है, पांचवा भी ऐड करना है, 15वां भी ऐड करना है, तो वो चीज हमारी किस तरीके से हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद देखो, अभी तक कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं है, मैं माउस जैसे थोड़ा सा करीब लेके जाऊंगा ना, ये देखो हाथ इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी एरो बना हुआ आ रहा है, हाथ क्या हो गया, थोड़ा सा इसका चेंज हो गया। जैसे ही चेंज हो आप इस पे क्लिक कर दो बस। क्या कर दो आप, क्लिक कर दो, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना है। यहाँ से इसकी ज्यादा कम आप इसको मतलब सेटल कर सकते हो, और उस पर आपने क्या किया, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने कहा यार मुझे इनमें से ही है ना थोड़ा सा डार्किश या ब्राइटिश कलर चाहिए, ये वाला सही लग रहा है। ठीक है ना, देख रहे हो, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, इसको आपने ओके कर दिया। और इसका जो हमने एक्सिस बढ़ाया था ना, मिड पॉइंट का, आई थिंक ये बाय डिफॉल्ट ये सेट हो गया। अच्छा जी, अब देखो गलती से मुझसे ना एक और ऐड हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करके तो क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दोगे या डिलीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अमूमन मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करके नीचे कर देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ से आके आप डिलीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिलीट भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब हम इसको ओके करके यहाँ पे कलर अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, लाइक दिस, ये देखो अब ये आपको कुछ इस तरीके से, ठीक।
डायरेक्शन में भी लगाओगे उस डायरेक्शन में आपका इस तरीके से चल जाएगा। मुझे ये सही लग रहा है, मैंने ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, सारा कंटेंट इमेज वगैरह हमारी क्या हो जाएगी, सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। इज दैट क्लियर टिल नाउ? ठीक है। अब एक चीज है, अब अमूमन आपने देखा होगा कि कभी भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, तो हम वो क्या क्या है, तीन कलर्स हैं यहाँ पे। कौन कौन से हैं? रेड है, ब्लैक है और ग्रीन। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया।
और तरीका भी हमारे पास गोल्डन को मापने का, कि नहीं आ जाए। तो गोल्डन भी आपके इस टाइप का नहीं